जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितने सारे स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट को वेलकम करता हूं पढ़ाई करने वाले साथियों। बताना चाहेंगे आज जो जॉब वैकेंसी है वो है BCCL की तरफ से जॉब वैकेंसी है। ये जो डिपार्टमेंट है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड की तरफ से जॉब वैकेंसी है, जहाँ पर जितने सारे सेंट्रल वाइज जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ये जॉब का जो लोकेशन रहेगा वो झारखंड ही रहेगा। झारखंड में आपका ये जॉब लोकेशन रहेगा, तो इसलिए आपको झारखंड में ही इसी एरिया में आपको जॉब मिलने वाला है। तो चलिए हम डिटेल्स में जानना चाहेंगे। ये भारत कुकिंग कोल लिमिटेड की तरफ से जो है जॉब वैकेंसी निकले हैं, जहाँ पर झारखंड की एरिया में आपको ये जॉब मिलेगा। SC ST OBC कैटेगरी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट वैकेंसी वो 77 पोस्ट वैकेंसी है। साथ ही जो डिपार्टमेंट पोस्ट नेम है वो जूनियर ओवरमैन टेक्निक एंड सब JRC की तरफ से जॉब वैकेंसी। बेसिक पे जो आपका सैलरी रहेगा वो 31,852 रुपीज़ .56 मिलेगा। SC के लिए 10th, ST के लिए 62, OBC के लिए 5 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। ये जो डिपार्टमेंट जो है हो सकता है इसमें जॉब वैकेंसी बढ़ सकती है या घट भी सकती है, तो इसीलिए बोला जाता है पहले से आपको टोटल तो ये तो फिक्स किया गया है। अभी तक तो 77 पोस्ट वैकेंसी है साथियों, तो अप्लाई करना बहुत ही आवश्यकता है। देखा जाए तो जब आप अप्लाई करेंगे, यदि क्वालिटी स्टूडेंट ज़्यादा हुए हैं तो हो सकता है इसका जो वैकेंसी वो बढ़ा दिया सकता है। यदि क्वालिटी स्टूडेंट कम मिले हैं तो हो सकता है इसको वैकेंसी जो है वो घटा दिया जा सकता है। इसीलिए ये परिस्थिति को ऊपर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड रहेगा, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे। जो डिपार्टमेंट वाइज है, जो जूनियर ओवरमैन एंड JR जो डिपार्टमेंट है, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, जहाँ पर 3 साल की आपका डिग्री कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो भी आपके लिए आसान ये रहेगी। और क्या है साथियों, दूसरी जो वैलिडिटी ओवरशिप कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जहाँ अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, इशूड बाय द डायरेक्टोरेट जनरल माइन सेफ्टी की तरफ से, जैसे DGMS की तरफ से ये सर्टिफिकेट पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो थर्ड है वो वैलिडिटी ऑफ टेस्टिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय ये DGMS की तरफ से। और क्या वैलिडिटी फास्ट एसिड सर्टिफिकेट होना भी, एड सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है साथियों। तो ये तो थी। और अब हम आपको जो बताना चाहेंगे ये एज लिमिट के ऊपर। एज 18 साल से ऊपर होना ज़रूरी है। एज की जो देखा जाए तो 18 साल के ऊपर होना ज़रूरी है। और 33 एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं OBC और NCL की कैटेगरी स्टूडेंट। लेकिन SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 35 एज मांग रहे हैं साथी, 35 एज मांग रहे हैं। तो एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है ये पास करना है, और कट ऑफ आपका इसी तरह सिलेक्शन किया जाएगा साथी। तो बेसिक जो है वो आपका जो रेम्यूनरेशन एंड द अदर बेनिफिट वो 3% आपका एक्स्ट्रा ऐड होगा। और साथियों जो ये जो है एप्लीकेशन फ़ी आपको 1000 लगेगा, और GST 180 रुपये। टोटल जो है SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन OBC और NCL के लिए आपको 1180 रुपये टोटल एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा साथियों। तो भारत कुकिंग ऑयल जो लिमिटेड की तरफ से है यही वैकेंसी है। आप जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो अप्लाई www.bcclwev.in इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कलेक्शन कर सकते हैं। तो आप जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपका सारी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इस फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा, आपका फ़ोटो के साथ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन किया जाएगा, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा प्रिंट, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट अटैचमेंट करना है, जहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है वो आपको हो सकता है इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो यही थी स्टेप, और आगे तक हम आपको बताना जाएंगे इसमें और रूल्स और रेगुलेशन क्या रखा गया है, जिसमें आपको ये करने सीखने का और जानने का मौका मिलेगा। तो साथ ही बताना चाहेंगे सिलेक्शन जो प्रोसीड्यूर रहेगा वो रहेगा आपका कंप्यूटर टेस्ट में सिलेक्शन प्रोसेस में रहेगा, और कंप्यूटर टेस्ट बेस के एग्जाम का ऊपर आपको ध्यान जाएगा। लेकिन एक बात जानना बहुत ही आवश्यकता है आप सभी को कि यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा। ABC
जो है ABCD, तो इसी तरह मल्टीपल चॉइस रहेगा, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी साथियों। तो ये देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है, जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड, ये तो आपको 20 मार्क में आप एग्ज़ाम देंगे। और जो है टेक्निकल नॉलेज का ऊपर और कंप्रोमाइज़ के लिए आपको 80 मार्क की एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और पर 1 मार्क में 1 मार्क ही मिलेगा, 1 क्वेश्चन में 1 मार्क मिलेगा, इसलिए आपको 100 क्वेश्चन को अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। तो ये थी, और जो हम आपको रूल्स और जो है CBT पैटर्न में जो रहेगा आपका, तो ये आपको तो हम पहले से आपको ये बता चुके हैं कि किस तरह आपको सिलेक्शन किया जाएगा साथियों। जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो OBC कैटेगरी मिनिमम 100 में आपको 40% एग्रीगेट मार्क रखना जरूरी है, और SC ST कैटेगरी के लिए 35 मार्क एग्रीगेट मार्क रखना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। और साथ में ही साथ आपको जब क्वालिफाई कर जाएंगे, सारी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि जब आप मेडिकल फिटनेस टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वहाँ से भी आपको कार्ड देंगे, इसलिए पहले तो आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। तो ज़्यादातर समय मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर कोई हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम जो है वो PWD जो है वो उनके लिए कोई यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया है हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए। हो सकता है आप 40% हैंडीकैप नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। देखते हैं, आप अप्लाई करके देखिए, सिलेक्शन के समय आपको कैसे लेंगे वो डिपार्टमेंट बताएंगे यहाँ पर। तो साथियों, ये जो थी सारी चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे थे, और डिटेल्स में हम बता दिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि सारी चीज़ आप समझ पाए होंगे, लेकिन लास्ट में अंत में यही बात बताना चाहूँगा कि आपको जो लास्ट डेट रहेगा, कब डेट रहेगा लास्ट डेट, लेकिन पहले तो अप्लाई डेट हम बता देते हैं कि 2 मई में आपका अप्लाई डेट शुरू हुआ है, और इसका जो अंत डेट है, लास्ट डेट है, वो 25 मई इसका लास्ट डेट है साथियों। एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा ऑनलाइन में इस वेबसाइट्स में, और CBT आपको ये भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी साथियों। और जो टेंटेटिव ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द लास्ट रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट, वो भी आपको BCCL जो है वो नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यानपूर्वक सुने हैं। आपको बताने के लिए मुझे बहुत आनंदित मिलती है, और आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। कोई भी चीज़ को लेकर आप डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका सारी चीज़ को कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों।